बुंदेलखंड की शान बाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इतिहास का पहला अध्याय लेके आए हैं, ईंटें, मनके और अस्थि। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। इससे संबंधित अपन पहला उत्तर दिया गया है। तो अपन हेडिंग चाहें तो हेडिंग में लिख सकते हैं, पॉइंट चाहें तो पेड़ पौधों से उपलब्ध उत्पादन, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, दाल आदि। हेडिंग भी लिख सकते हैं, दूध, दही, मक्खन, तरकारियाँ आदि, मांस, मछली, ये आपके लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन था, उसमें भी आप हेडिंग लिख सकते हो, पॉइंट चाहो तो पॉइंट भी लिख सकते हो, जितना चाहो आप उतना लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन पॉइंट है, संविधानों की अध्ययन विधि पढ़ सकते हो आप। और तात्विक भी यह जानते थे कि किसी ने सांस्कृतिक विषय में इसका महत्व है। दूसरी हेडिंग है, विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता की वस्तुएं कौन कौन सी वो विलासिता वाली वस्तुएं थी जिससे वो जीवन यापन अपना करते थे, इस पर भी जोर दिया गया है। तो आप नोट कर लीजिए इसको। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जल निकासी नगर योजना की ओर संकेत करती है। जल निकासी इतनी सुंदर तथा व्यवस्थित, इतनी पुरानी अन्य किसी प्राचीन नगर में देखने को नहीं मिलती थी। मकानों का पानी बाहर निकलने के लिए नालियां भी थीं। मकानों की नालियां गली की नालियां से मिलती थी। तो आप जो पूरा देख सकते हो, आप पूरा क्रम से दिया गया है, पॉइंट बाय पॉइंट, जिससे आपको लिखने में सुविधा हो। तो आप पॉइंट बाय पॉइंट इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग कुशल शिल्पकार थे। वे बड़े सुंदर मनकों का निर्माण करते थे। मनकों के निर्माण में कैंडलिया, सुंदर लाल रंग का, जेस्पर, स्टिफेक, सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा आदि धातुओं का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप। मनके वाला नोट करते चलें आप। उत्तर लिख लीजिए आप। उत्तर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, आ गया है आपके सामने जो आपका चित्र दिया गया है। इसमें सबको लिपटा कर रखा गया है। सब देखकर यह स्पष्ट होता है कि सबको उत्तर दिशा में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से 500 शब्द में उत्तर देना है। तो अपन मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं के बारे में बताना है। तो पहला क्या है, सड़कें एवं गलियां। पहली हेडिंग में लिख सकते हो सड़कें एवं गलियां। दूसरी हेडिंग लिख सकते हो सफाई एवं प्रबंध। तीसरे में भवन निर्माण लिख सकते हो आप। चौथे में सार्वजनिक स्नानागार। पांचवें में अन्नागार, भोजनालय, कुओं का प्रबंध, नगर की सुरक्षा का प्रबंध, स्थानीय संस्थाएं। तो ऐसे आप क्रम से व्यवस्थित रूप से लिख सकते हैं। सामाजिक तथा नागरिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और कला। तो पॉइंट बाय पॉइंट आपके ये बनते हैं। तो आप नोट कर लीजिए इसको। पेपर की दृष्टि से क्वेश्चन बड़ी ही महत्वपूर्ण है, तो इसको नोट कर लेना है। नोट कर लें इसको। मोहनजोदड़ो की सड़कों की चौड़ाई कितनी बताई है? 13.5। विशाल स्नानागार के बारे में बताया गया है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। तो पॉइंट चाहे तो पॉइंट भी लिख सकते हो आप, हेडिंग चाहो तो हेडिंग में आगे आपको दोनों रूप में आपको अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, जितना आपको याद हो सके। देखिए आप, कुशल एवं व्यवस्थित नागरिक प्रबंध। मोहनजोदड़ो का नागरिक प्रबंध अत्यधिक कुशल था। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो आप। हड़प्पा सभ्यता की शिल्पकला उच्च कोटि की थी। उनकी दस्तकारियों में वस्त्र निर्माण, आभूषण, बर्तन, हथियार, औजार आदि इनके मुख्य आभूषण, हार, सिरबंद, फूल, लटकन आदि थे। हथियार, औजार, वांट, नाफ, मूर्तियां, विलेपन, चित्रकारी, मुद्राएं, लकड़ी का सामान, उनका आदि शिल्पकार के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं।
बहुत बड़ी तादाद में कच्चा माल स्थानीय स्तर पर प्राप्त हो जाता था, किंतु कुछ माल बाहर से भी मंगाना पड़ता था। वस्त्र निर्माण के लिए कपास स्थानीय स्तर का मिल जाता था। उस समय सिंधु घाटी के कपास पैदा किया जाता था। जैसे आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख लीजिए। पशुओं और हड्डियों, शिकारियों से मछलियों की हड्डियां मछुआरों से प्राप्त हो जाती थी, ऐसी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं। कुछ धातुएं अरब, प्रादीप तथा ओमान से भी मंगाते थे। शंख, नागेश्वर तथा बालाकोट से प्राप्त हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए आप। इसमें भी आप चाहो तो हेडिंग लिख सकते हो। हेडिंग में चाहो तो हेडिंग में लिख सकते हो सिंधु सभ्यता के निर्माता। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता, अन्य स्थानों से प्राप्त अवशेष, राजनीतिक इतिहास का निर्माण, आर्थिक इतिहास का निर्माण, सामाजिक संगठन, रहन सहन तथा रीति रिवाज का ज्ञान, धार्मिक इतिहास की रचना, कला के इतिहास की रचना, ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप। शांति तथा व्यवस्था की स्थापना करना, नगर नियोजन का कार्य करना, आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, शिल्प के विकास का कार्य करना, कच्चे माल को उपलब्ध कराना, कृषकों की सहायता करना। तो आप पॉइंट में ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट भी बना सकते हो। थ्योरिकल चाहो तो आप थ्योरिकल, जैसा आप चाहें वैसे आप उसका बना उत्तर लिख सकते हो, पर लिखना जरूरी है। लगभग 500 शब्दों में इसके उत्तर आपको पेपर में लिखना है। नोट कर लीजिए इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानचित्र दिया गया है। एक मानचित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। देखिए ये मानचित्र रहा अगले पेज पर। उसमें आपका मोहनजोदड़ो, सिंधु, कोठी, अमरी, बालाकोट, धौलावीरा, ये चित्र के माध्यम से आप नोट कर लीजिए इसको। जिन लोगों ने चित्र नहीं देखा है तो नोट कर लीजिए, आप भर लें और प्रैक्टिस जरूर करते रहें। पेपर में आते रहते हैं मानचित्र भरने के लिए। आपको शब्द अनुसार दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तांबे की अंगूठी तथा चूड़ियां, एक ऐसा पॉइंट लिख सकते हो आप। खंडित कांटे पहने नारियों की मूर्ति, मिट्टी के बर्तन, पत्थर और मोती, पशु आकृति, काजल की बोतल, तांबे की वस्तुएं, मोहरें, बांट तथा पत्थर के आभूषण। आप ऐसे लिख सकते हो। कौन से काल के थे, स्थान लिख सकते हो, प्रदर्शन का कारण भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आप। यहाँ से वो क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिनका वर्णन अपन को पेपरों में लिखना पड़ता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज पता ही है, दयाराम साहनी ने 2021 में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राकाधर्मा जी ने 1922-23 में। चंदोदड़ो, ये चंदू पाकिस्तान में स्थित है। लोथड़ आपका गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद के पास में स्थित है। कालीबंगा जो कि राजस्थान के गंगानगर जिले के हनुमानगढ़ में प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। बनवारी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। इसके अवशेष बहुत ही कालीबंगन से मिलते जुलते हैं। ऐसे आप लिख सकते थे। उत्तर, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? सिंधु सभ्यता के निर्माता प्रश्न बड़ा ही विवाद का है। डॉक्टर गुहा, कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता मिस्र जाति के लोग थे। डॉक्टर राकादास बनर्जी तथा डॉक्टर हीलर का मत है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के थे। ऐसे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप। सिंधु वासियों के सामाजिक जीवन की विवेचना करना है। तो कैसे आवास थे उनके, जीवन लिखना है, रहन सहन लिखना है, भोजन कैसा खाते थे, वेशभूषा कैसी पहनते थे, मनोरंजन के साधन और अन्य वस्तुएं एवं साधन जीवन यापन के लिए क्या कैसा वो करते थे। तो इसमें अपन उनका वर्णन आपको बतलाने का प्रयास किया गया है। तो नोट कर लीजिए इसको। भोजन, वेशभूषा, रहन सहन, जीवन पद्धति, आवास, पॉइंट बाई पॉइंट इसको नोट कर लीजिए आप। जैसे भोजन में सिंधुवासी खाने में गेहूं, चावल, जौ, फलियां आदि का इस्तेमाल करते थे। वेशभूषा कैसा था उनका,
ऊनी और सूती कपड़े पहनते थे। मनोरंजन के लिए क्या करते थे, वो शिकार करते थे, रथ दौड़ करते थे, शतरंज, चौपाल, जुआ आदि का प्रयोग जरूर करते थे। अन्य में सिंधुवासी कुंभ कला में दक्ष थे। अनेक प्रकार के सुंदर व चमत्कार बर्तन बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए। सिंधु वासियों के धार्मिक जीवन की विवेचना कीजिए। मंदिरों का अभाव। सिंधु वासियों में मंदिर आदि देव स्थान का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मातृ देवी की पूजा। संज और मालसन के अनुसार मातृ देवी सिंधु वासियों की प्रधान देवी थी। खुदाई में इनकी असंख्य मूर्तियां मिट्टियों में मिली हैं। पशुपति की पूजा। मोहनजोदड़ो में एक मुद्रा मिली है जिस पर एक पुरुष को उच्च सिंहासन पर योग मुद्रा में विराजमान दिखाया गया है। लिंग, योनि आदि की पूजा। पशुपति पूजा। सिंधुवासी पशुओं की पूजा करते थे, ये भी प्रमाण मिलते हैं। वृक्षों की पूजा करते थे, ये भी प्रमाण मिलते हैं। सिंधु वासियों की कला की महत्वपूर्ण विशेषता लिखी। तो भवन निर्माता कला में निपुण थे, मूर्ति कला में निपुण थे, विलेपन एवं चित्रकारी करते थे, नृत्य में निपुण थे, संगीत में निपुण थे। तो अपन हेडिंग बाई हेडिंग के वर्णन कर सकते हैं। मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, स्वर्णकार की कला भी इसमें मिलता है। तो अब जितना चाहो उतना आप अपनी सुविधा अनुसार इसको लिख सकते हैं। आप इसलिए मूर्ति कला दिया गया है, विलेपन चित्रकारी दिया गया है, नोट कर लीजिए। आप इसको नोट जरूर करते चले। आप देखिए, विलेपन नृत्य में संगीत दिया गया है। इस बात के ही प्रमाण मिले थे। सिंधुवासी नृत्य में संगीत में के परिचित थे। नृत्य की कई नर्तकी की मूर्तियां इसके प्रमाण मिल चुके हैं। मुद्राएं भी थी। सिंधु सभ्यता के स्थानों में खुदाई से कई हजार मुद्राएं छाप प्राप्त हो चुके हैं। स्वर्णकार की कला। सिंधु का कलाकार उच्च कोटि का कलाकार हुआ करता था। सिंधुवासी और हड़प्पावासी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विज्ञान तथा टेक्निक में विवेचना तक। तो भवन निर्माण में जैसे पहले लिखा जा चुका है, तो सिंधुवासियों ने विशाल भवनों का निर्माण करा है, जिससे सिद्ध होता है कि सिंधुवासी कुशल अभियंता एवं वास्तुविद थे। इसके लंबे लंबे चौड़े चौड़े भवन इसके उदाहरण मिलते हैं अपन को। जबकि मूर्ति निर्माता की टेक्निक में नगर की खुदाई में जो मूर्तियां मिली हैं वे उच्च कोटि की टेक्निक का प्रमाण है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों में बैठे कुछ पुरुष की मूर्ति सर्वोत्तम मानी है। विलेपन चित्रकारी टेक्निक दिखाई गई है। मुद्रा बनाने की टेक्निक दिखाई गई। खुदाई में हजारों संख्या में मुद्राएं मिली हैं। उन पर पशु, देवताओं, वृक्ष, लिपि के चित्र आदि मिलते हैं। उस पर स्वर्णकार की टेक्निक की ज्ञाता सिंधु के सुनार उच्च कोटि के कलाकार थे। खुदाई से जो आभूषण मिले हैं उनमें इस बात की पुष्टि होती है कि भैया अच्छे स्वर्णकार अच्छे आभूषण बना रहे। फर्नीचर बनाने की टेक्निक में भी ज्ञान था उनको। औषधियों का भी ज्ञान है। विद्वानों का मत है कि भारत में आयुर्वेदिक प्रणाली के जन्मदाता सिंधुवासी थे। पानी के जहाज तथा नाव बनाने की टेक्निक में निपुण थे। लोथड़ गुजरात नामक स्थान पर खुदाई से गोदी जहाज ठहरने का स्थान के प्रमाण मिले हैं। हथियार बनाने में दक्ष थे वो। हथियारों में गदासीर, बच्चे आदि इसके मिले हुए हैं। बर्तन बनाने की टेक्निक खुदाई से हजारों संख्या में बर्तन आदि का भंडार मिला है। सड़कों का निर्माण करने में भी निपुण थे। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता की समकालिक सभ्यताओं का पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि इन सभी सभ्यताओं में अनेक समानताएं थीं। इसके आधार पर प्राय यह कहा जा सकता है कि सभ्यताओं ने दूसरी सभ्यताओं के कुछ प्रमाण कुछ ग्रहण किए हैं। तो आप देख लीजिए, इसमें आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख लीजिए। उन्नत तथा विलासमय नगर सभ्यता पहला दिया गया है। दृढ़ शासन व्यवस्था दिया गया है। शांति प्रियता दिया गया है। उद्योग, व्यापार, वाणिज्य की प्रधानता दी गई है। कांस्य काल की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियां भी मिली हैं। धार्मिक मान्यताओं की मौलिकता भी मिला है। कला विस्मय मौलिकता भी मिला है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आप तो इसको सिंधु सभ्यता में धार्मिक जीवन में अनेक मौलिकताओं के दर्शन होते हैं। वे द्विवेद में विश्वास रखते थे।
थे। वे नारी तथा पुरुष को ईश्वर की सृष्टि का प्रतीक मानते थे। उनका धार्मिक जीवन स्वच्छ, पवित्र एवं निश्चित था। सिंधु घाटी की कला भारतीय कला के इतिहास में एक चमत्कारिक अध्याय है। सिंधु कला का जन्म भारत में हुआ था। यह सर्वथा स्वदेशी है। सिंधु कला का सौंदर्य, आकर्षक तथा अनुभूति सिंधु निवासियों की मौलिक रचना के प्रकाश से आलोकित है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। बाहरी आक्रमण। किस प्रकार से सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ, पतन हुआ? तो बाहरी आक्रमण, जलवायु में परिवर्तन, नदियों में बाढ़ आना, भूकंप आना, अकाल आना, ये इनका कारण बना समाप्त होने का। नोट कर लीजिए आप। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। ऐसा लाते हैं, हेडिंग पूछे तो हेडिंग लिख देना, पॉइंट चाहें तो पॉइंट बना के आप लिख सकते हो। आप बाहरी आक्रमण, जलवायु में परिवर्तन, भूकंप, अकाल। लास्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तो नोट कर लीजिए इसको। हड़प्पा की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की राखादास बनर्जी 1920-22-23 में। दयाराम साहनी ने हड़प्पा के 20-21 में। क्वेश्चन